आदमी की गाड़ी अगर ठीक चलती रहे तो घर में अमूमन शांति बनी रहती है। यहाँ गाड़ी का मतलब आम जनजीवन से है, लेकिन गाड़ी शब्द से हमारे टू व्हीलर और फोर व्हीलर या बाकी ट्रांसपोर्ट के साधन भी जुड़े हैं। जब इन सब पर कोई असर पड़ता है तो शांति तो भंग हो ही जाती है। सोचने की बात है कि आखिर ऐसा होता कब है। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तब हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसका असर सिर्फ हमारे घर के वाहन पर नहीं पड़ता, वो लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उन पर भी पड़ता है। चलिए मान लेते हैं कि किसी के पास ना अपना वाहन है और ना ही वो काम पर आने जाने के लिए रिक्शा, बस, ट्रेन, मेट्रो आदि का इस्तेमाल करता है, लेकिन आपके घर आने वाला राशन तो किसी न किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आता है। उन पर तो पेट्रोल डीजल के दाम का सबसे ज्यादा असर पड़ता है और यहीं से घर की शांति से चलने वाली गाड़ी पटरी से उतर जाती है, घर का बजट गड़बड़ा जाता है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर पेट्रोल डीजल के दाम 10% तक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लोगों में एक अजीब सा डर पैदा हो गया है। 3 नवंबर को सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए थे और तब से रेट स्थिर हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि दाम बढ़ सकते हैं? इसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों कारण बताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है रूस यूक्रेन युद्ध। आइए आपके साथ हम दोनों कारणों की पड़ताल करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। वीवीपैट और ईवीएम में बंद उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा गुरुवार को खुलेगा और पता चलेगा कि किस राज्य में कौन गुरु निकला और कौन चेला। कहने का अर्थ यह है कि मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। पार्टियों की गणित चाहे जो बैठे, लेकिन आम आदमी का गणित गड़बड़ हो सकता है। सोशल मीडिया की खबरें पेट्रोल डीजल के दामों में काफी बढ़ोतरी की अटकलें लगा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल कुछ महीने ऐसे गुजरे थे जब हर दिन या हर कुछ दिन में दाम बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि देश के कुछ शहरों में पेट्रोल की कीमतें 110 के पार और डीजल के दाम 100 रुपए के करीब पहुंच गए थे और जनता में हाहाकार मच गया था। हालांकि तब सरकार ने 3 नवंबर को एक्साइज ड्यूटी कम की थी और कई राज्यों ने भी अपने टैक्स घटाए थे और तब से हालत ठीक चल रहे थे। लेकिन पिछले हफ्ते ब्रोकरेज कंपनी जेपी मॉर्गन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद पेट्रोल डीजल के दाम दैनिक आधार पर बदल सकते हैं। आशंका है कि शुरुआती झटके 10 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी के लग सकते हैं और आम आदमी की जेब जला सकते हैं। डिमांड सप्लाई और इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ते दामों के चलते घरेलू बाजार में असर साफ दिख सकता है। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है और उसका दाम डॉलर में चुकाना होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के बढ़ते दाम और डॉलर के मुकाबले रुपए की घटती कीमत से पेट्रोल डीजल के दाम पर असर पड़ना लाजमी है। और इसको समझने के लिए अब हम अपनी रिपोर्ट को नेशनल से इंटरनेशनल मोड की ओर मोड़ लिए चलते हैं, ताकि गाड़ी की रफ्तार और उस पर होने वाले असर को अच्छे से समझा जा सके। तो सबसे पहले आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल के लिए जो कीमत आप चुकाते हैं उसमें क्या क्या शामिल है। कच्चे तेल के दाम प्लस रिफाइनिंग प्लस ढुलाई प्लस एंट्री टैक्स प्लस कंपनियों का कमीशन प्लस डीलर का कमीशन प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस स्टेट टैक्स, और इन सब को जोड़ने के बाद आपको मिलने वाले 1 लीटर तेल की कीमत तय होती है। इस बीच रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग का असर आपकी जेब पर भी होगा, क्योंकि युद्ध के चलते कच्चे तेल के दाम 2008 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $139 प्रति बैरल है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। अभी $1 अमेरिकी की कीमत लगभग 77 भारतीय रुपए है। ऐसे में 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत 67 रुपए पड़ेगी। अब आप समझिए कि ग्लोबल मार्केट में जितना महंगा कच्चा तेल होगा उतना महंगा आपका पेट्रोल, क्योंकि ऑयल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स जैसी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम फिक्स करती हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों